हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। सबसे पहले मैं आपको आज जो पढ़ाने वाला हूँ अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। और अंक गणित की जो आधारभूत प्रमेय होती है वो होती है प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल या गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल या गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। और जो इस एक्सरसाइज में दूसरा सूत्र का उपयोग होगा वो होगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। हमारे पास इसी से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 है। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? आपके पास एक संख्या दी गई है और उसे ये सिद्ध करना ये संख्या भाज्य है। तो जो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कहती है, अगर कोई भी आपके पास भाज्य संख्या दी गई है, जैसे मान लीजिए आपके पास 6 दी गई भाज्य संख्या, तो उसको हम अभाज्य रूप में लिख सकते हैं 2 गुणे 3। जैसे हमारे पास 10 दिया है तो 2 गुणे 5। तो आप देख रहे हैं दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। तो अगर कोई आपके पास भाज्य संख्या दी गई है तो उसे हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 7 गुणे ये भाज्य संख्या क्यों है। तो आप देख रहे हैं हमारे पास 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, इसमें दोनों में 13 है और जो चीज़ दोनों में होता है उसको हम कॉमन लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो बचेगा 7 गुणे 11 प्लस 1, ये हो जाएगा 13, 77 प्लस 1 11 सत्ते 77 प्लस 1 78, ये हो जाएगा हमारे पास 13। इसका गुणनखंड करेंगे तो 13 गुणे 2 गुणे 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 गुणे 3 गुणे 13 का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं ये सब अभाज्य संख्या है, 2 3 13। तो जो गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी भाज्य संख्या। क्योंकि दी गई संख्या का गुणनखंड अभाज्य है, इसलिए जो संख्या होगी वो क्या होगी? भाज्य होगी। कहाँ से हुआ? अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से। दूसरा क्वेश्चन ऐसे दिया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। आप देख रहे हैं 5 दोनों में है, इसमें भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। 5 कॉमन लेंगे तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे प्लस 1। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 प्लस 1, जब जोड़ेंगे तो 1009। आप देख रहे हैं ये संख्या भी अभाज्य है और ये संख्या भी अभाज्य है। और अभाज्य संख्या का जो गुणनफल होता है वो भाज्य संख्या होती है। ये हम कहाँ से जानते हैं? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से। अब क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? जांच कीजिए क्या कोई प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n 0 पर समाप्त होगी। तो कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होती है जब उसका भाज्य गुणनखंड कितना होता है? 2 गुणे 5 होता है। कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होती है जब उसका भाज्य गुणनखंड 2 और 5 होता है। दोनों होना चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा, दोनों होगा तभी 0 होगा। अगर एक पेयर बनता है तो एक 0 होगा, अगर 2 पेयर बनते हैं 2 गुणे 5 के तो 2 0 होंगे, अगर 3 पेयर बनते हैं तो 3 0 होंगे। ध्यान दीजिए। तो आप देख रहे हैं 6 टू द पावर n, इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए यह संख्या कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। कोई भी संख्या शून्य पर तभी समाप्त होती है जब उसका गुणनखंड 2 और 5 दोनों हों। यहाँ 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए यह संख्या शून्य पर समाप्त कभी भी नहीं होगी। ये कहाँ से आया हमारे पास? अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास एचसीएफ 306 657 का 9 दिया है और एलसीएम 306 और 657 का हमें फाइंड करना है। तो ये सूत्र हम शुरू में आपको पढ़ा चुके हैं कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ की वैल्यू 9 दिया है और संख्या हमारे पास क्या दी गई? 306 गुणे 657। अब जो भी इंटू में दिया है उसको हम लोग बटे में करेंगे, तो ये बटे में जाएगा, 9 से काटेंगे 9 त्रिक 27 9 चौक 36। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 22,338। तो जो इसका एलसीएम होगा कितना होगा हमारे पास? 22,338। यही हमें फाइंड करना था।
अब क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास 12 दिया है, तो 12 का हम लोग गुणनखंड करेंगे, तो 12 को हम फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2 छक्का 12, 2 3 6, 3 एकम 3। आप देख रहे हैं ऐसे आप गुणनखंड करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 15 करेंगे, 5 3 15, 21 का करेंगे, 7 गुणे 3 7 3 21। एलसीएम निकालेंगे, तो जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम का मतलब होता है जो तीनों में हो उसको तो लिखना है। जैसे आप देखिए इन तीनों में 3 है तो इसको 3 को लिखना है, बाकी जो बचते हैं सभी को लिख देना है। जैसे आप देखिए 2 गुणे 2 ये बचता है, इसमें 5 बचता है, इसमें 7 बचता है, वही उसका एलसीएम होता है। यहाँ पर आप जब फाइंड करेंगे फिर से ध्यान दें, जो तीनों में है उसको तो एक ही बार लिखना है, लेकिन जो बचते हैं उनको फिर पूरे को संख्या को लिखकर मल्टीप्लाई कर देना है, वही उसका एलसीएम होगा। एचसीएफ का मतलब होता है जो तीनों में हो। ये देखिए आप तीनों में यहाँ पर, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, हमारे पास 3 होगा, है ना। तो इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालता है। एलसीएम हमारे पास 420 आएगा और एचसीएफ कितना आएगा 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2 पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। हमें क्या जांच करना है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट जो नंबर दी हमारे पास 26, तो 26 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 13 95 करेंगे, 13 95। और जब इसका हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम का मतलब मैं आपको बताया हूँ जो दोनों में हो तो उसको एक बार लिखना है, जो एक बार दिया है तो उसको लिखना ही लिखना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 गुणे 7, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 182। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो दोनों में हो। तो आप देख रहे हैं 13 दोनों में, इसमें भी है और इसमें भी है, जो दोनों में इसको एचसीएफ कहते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद हमें ये सिद्ध करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। तो एचसीएफ हमारे पास 13 है और एलसीएम 182 है। 2 संख्याओं का गुणनफल 26 गुणे 95 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप देख रहे हैं दोनों बराबर आ रहे हैं। इससे सिद्ध हुआ कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। फिर हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमको गुणनखंड करना है, 140 का गुणनखंड करेंगे तो ये 70 आएगा, 70 करेंगे 35, 5 7 35, 7 एकम 7। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है ना। तो 140 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इस प्रकार आपको हमने 6 क्वेश्चन आज पढ़ाए हैं। आपको जैसा भी लगेगा आप वीडियो को कंपोज करके प्रॉपर नोट्स बनाएं और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपको जैसा भी वीडियो लगे आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे नेक्स्ट।